फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का डेरिवेशन। गॉस के नियम का अनुप्रयोग का पहला है अनंत क्षेत्रफल वाले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र व्यंजक या अनंत समतल चादर वाले पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र व्यंजक। तो हमने यहाँ अनंत क्षेत्रफल वाले पृष्ठ बना लिया है या अनंत समतल चादर आवेशित चादर बना लिया है। अब इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर हम P है, कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। इस P से हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है गॉस के नियम का अनुप्रयोग। तो यहाँ पर हम गॉसियन पृष्ठ एक बेलन ले लेते हैं। अब इसके दो सिरा होंगे। इस P पर जो विद्युत क्षेत्र है E है और इसका जो क्षेत्रफल है वो A है। तो इसके बीच बनने वाला जो कोण होगा वो होगा 0 डिग्री। अब उसी तरह इसका दूसरा सिरा में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो होगा E और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी होगा A और इस पर जो एंगल होगा कोण वो होगा 0 डिग्री। अब यहाँ जो प्लस Q चार्ज है इससे भी तो इसका भी तो इधर से भी तो इस पृष्ठ का अंदर से भी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पास करेगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा E और इसके लंबवत दिशा में हो जाएगा क्षेत्रफल A और इन दोनों के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री होगा। अब इस गॉसियन पृष्ठ से फ्लक्स भी पास करेगा तो इसका मान लेते हैं इस गॉसियन पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो है 5। तो अब ये जो पृष्ठ है तो पृष्ठ में आवेशित पृष्ठ है तो पृष्ठ आवेश घनत्व का आप लोगों में नाम सुना होगा। एकांक आयतन एकांक पृष्ठ में उपस्थित आवेश को हम पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं जिसको हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q बटे A। अब हम यहाँ से क्योंकि सिग्मा बराबर Q बटे A से हम Q का वैल्यू निकालते हैं। Q बराबर सिग्मा A। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल है इस गॉसियन पृष्ठ से। तो गॉस के नियम में फ्लक्स तो पास करेगा ही क्योंकि गॉस का नियम कहता है कि एक बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स 1/ε0 का उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाई टोटल बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। एक इसके लिए एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो यहाँ पर फाई का फॉर्मूला होता है E डॉट A। तो यहाँ पर जो इसको हम E1 मान लेते हैं, इसको E2 और इसको E3। तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे E1 A1 प्लस E2 A2 प्लस E3 डॉट A3। अब इसमें सब में डॉट प्रोडक्ट है तो इसमें आएगा कोस थीटा। तो यहाँ पर लिखते हैं E1 डॉट A1 कोस कॉस थीटा प्लस E2 A2 कॉस थीटा प्लस E3 डॉट A3 कॉस थीटा। अब यहाँ पर E1 और A1 में थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, इधर भी थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो E1 A1 कॉस 0 डिग्री प्लस E2 A2 कॉस 0 डिग्री प्लस E3 डॉट A3 कॉस 90 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो E और A प्लस इसका भी वही हो जाएगा E और A, लेकिन cos 90 का मान होता है 0 तो ये सभी को 0 बना देगा। तो फाई टोटल आ गया इतना। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे गॉस का प्रमेय। तो गॉस के प्रमेय से गॉस के प्रमेय से गॉस का प्रमेय बोलता है फाई बराबर
क्यू बटे एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ पर हम क्यू का वैल्यू कितना निकाले हैं, सिग्मा ए। यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नोट। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 एंड 2 से समीकरण 1 एंड 2 से अब इस दोनों को, इसको और इसको हम बराबर करेंगे, समीकरण 1 और 2 को। तो यहाँ पर 8e प्लस ए और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2e हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे 2e ए बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नोट। यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जो निकल के आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट आएगा। यही हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला।